चार जगह रे मानसी को कुछ उपाधि टाइप से या कुछ उपाधि मिलेंगे तना है। इन उपाधि को तो क्या दिया? उन लोगों को पंचा नहीं देना, हाथों का जितना पंचा उठता है सरकार में जमा नहीं करना है। अच्छा। क्या हमारे बड़े उनको साथ दिया है, दलाली किया है, उसी का इनाम स्वरूप इनाम को हम दे रहे। जब कोलान गवर्नमेंट स्टेट भैया दो सेंटेंस हो चुके ना, कोलान हैज बीन प्लेस्ड अंडर द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। अच्छा। दूसरा सेंटेंस आया है कोलान गवर्नमेंट स्टेट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट ट्राइबल सेपरेट एरिया। यानी सेपरेट मतलब सबसे पुराना अलग भूभाग, सेपरेट एरिया। इनमें जो ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश इंडिया का नाम था। ब्रिटिश इंडिया का सर्वोच्च पदाधिकारी तो गवर्नर जनरल था। हाँ, उसके अधीन हम लोग को रखना चाहिए। लेकिन हेड ऑफ स्टेट उधर ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधीन रख दिया। ब्रिटिश इंडिया के अधीन रखना चाहिए, ब्रिटिश इंडिया भी नहीं आया। ठीक है ना, हम लोग को सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन रख दिया। बिना में इसको भी थोड़ा सा आदमी का दिन जाता है देखना बोलते हैं। नेट एग्रीमेंट आधार पे जब 1913-14 में पहला सेटलमेंट हो गया, टर्की सेटलमेंट टर्की सेटलमेंट को बोलते हैं। इन सेटलमेंट पे जो खतियान बही है, खतियान इतनी ना होला खेवाट माने मालिक। खेवाट नंबर 1 सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन काउंसिल। खेवाट नंबर 2 मालकीना नुतुम थे, पद से नहीं डायरेक्ट नाम। लो 3 ले दो मुंडा, वो भी नाम से। ठीक है ना। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन काउंसिल कौन था? ये लंदन में रहता था कैबिनेट मिनिस्टर, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कैबिनेट मिनिस्टर, जो ब्रिटिश इंडिया का सेक्रेटरी था, इंचार्ज था। वही एक नंबर। हम लोग को भारत के अधीन, ब्रिटिश इंडिया के अधीन हम लोग नहीं रहता था। ठीक है। लेकिन केवल सिस्टम जिस समय तय करना होता है, मित्र ना तो भारत सरकार को, ना तो राज्य सरकार को, ना तो जिला प्रशासन को किसी गांव में जमीन बंदोबस्ती देने का अधिकार था नहीं था। मुंडा मनकी को जमीन बंदोबस्ती देता था। मुंडा मनकी को जमीन बंदोबस्ती जमा को बाद बंदोबस्ती से संबंधित कागजात कोलान सुपरिटेंडेंट ताते को लिया भैया। जो अंतिम मोड़ होता है वो फाइनल होता है। तो अब ना जितना होता है तो पास करना। अब वो कोई जमींदार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन में बंदोबस्ती का मुंडा मनकी एग्रीमेंट होते हैं। भूमि आदमी एक भी नहीं है, सबको किसी भी जात का सबको जमीन दिया, बंदोबस्ती कर देगा। जान से कमल को प्याज को मन को गैरेट को मैंने खेती की जमीन नहीं भी देते तो वादी को देता था। मुंडा के पढ़ते जमीन सब होने से इन अब तो भूमि आदमी नहीं है। वो कौन को भूमि मना 3 एकड़ जिसको 5 एकड़ से कम जमीन। अच्छा। कौन पर सामान्यवादी पद का टाइप ना, जैसे बिहार में, यूपी में भूमि नदी में भरा पड़ा है ना। हाँ, ठीक है ना। तो नहीं ले करते लेना वो बयाना। ठीक है। मेन लो अब इसका 22 तारीख सीएम लो जगह पे, और जो सिग्नेचर करके कॉपी मेमोरेंडम दिए हैं वो भी मेरे पास। मुख्यमंत्री का ये कोलान गवर्नमेंट स्टेट टेकन लंडन व्यवस्था टेकन जो कोलान गवर्नमेंट स्टेट समय शासन की 3 व्यवस्था टेकन। दूसरा अलिया कतियान थाना कोलान वाला था, विलेज को थाना नंबर में लिखा गया। उसके बाद मुंडा मनकी को हकूक नमा दिया गया। नाम हकूक नंबर मुंडा मनकी
पट्टी जमीन पे बंदोबस्ती देंगे लिखा हुआ है। सवाल ये है कि विल्किंसन रूल को पटना हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है। अच्छा, चैलेंज होने के बावजूद भी आपने विल्किंसन रूल को यथा रूप में लागू कर मुंडा मानकियों को अधिकार देने के लिए न्याय मंच बना दिया, न्याय पंच देखेंगे ना न्याय विल्किंसन रूल के तहत चैलेंज होने के बाद भी उसको यथा रूप में आपने लागू किया। थाना लिया खतियन को अभी तक कोई चैलेंज नहीं किया, तो ये खतियन के आधार पर जो हम लोग थाना नंबर के आधार पर खरीद बिक्री करते थे, अभी क्यों नहीं हम लोग खरीद बिक्री करते हैं? थाना तो हम लोग का गांव नंबर ही था, हाँ, विलेज नंबर, तो उसी के अंदर के थे, हम लोग खरीद बिक्री कर सकते हैं। या क्योंकि खतियन रोकना वाला का थाना वो असल थाना है और रेवेन्यू थाना है। अच्छा अच्छा, मालगुजर में इना गलो और रेवेन्यू थाना है, और रेवेन्यू थाना है। अच्छा, कोलान थाना के अंतर्गत जितना अतुट है कि ना जो थाना नंबर में उल्लेखित है, और हम लोग थाना नंबर के आधार पर जमीन खरीद बिक्री करते थे। हम भी चाईबासा में जमीन खरीदे हैं 30 साल पहले। अब वो चाईबासा का स्थायी निवासी हो गए हैं, बावजूद उसके हम चाईबासा थाना में जमीन अभी नहीं खरीद सकते। अगर हम लोग को CNT एक्ट सेक्शन 46 से बरी कर दिया गया था। 46 से चुनाव करना, एक पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रहने वाले आदिवासी आपस में जमीन खरीद बिक्री कर सकते हैं। ना कस्टमरी लॉ, जिसको संविधान में विधि का बल दिया गया है, संविधान का आर्टिकल 30 में रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। और रूढ़ी प्रथा किसको बोलते हैं? जो परंपरागत रूढ़ी प्रथा है उसको विधि का बल प्राप्त है। इन्होंने परंपरागत रूढ़ी प्रथा के तहत, परंपरागत स्वशासन के तहत हम लोगों को थाना नंबर के आधार पर जमीन खरीद बिक्री करते थे। अब कोलान थाना नंबर को छोड़ करके पुलिस स्टेशन के आधार पर खरीद बिक्री हो, ऐसा तो कोई आदेश नहीं दिया आप लोगों की ओर से। बताइए कोई आदेश दिया है तो मुझे नहीं। अच्छा, आदेश नहीं, तो बिना आदेश का हम लोग को पुलिस स्टेशन के अंतर्गत खेल ये नहीं कहिए थे। रघुवर दास ने ऐसा किया बन क्या है आया तो मर चाहिए ये हो गया। इनसे पहले की तरह हम लोग थाना नंबर के आधार पर खरीद बिक्री करें। क्योंकि मुन्ना मनकी को अपने गांव में जमीन बंदोबस्ती का हुकुम नंबर मिला, इनमें तो हम लोग के यहाँ एक भी भूमि नहीं है। अगर प्रशासन की ओर से भूमि बंदोबस्ती हो, गरीब आदमी तो प्रशासन से कांटेक्ट नहीं कर सके। नहीं कर सकेगा, इनमें तो ना उन्हें न को फोटो कॉपी करके दिया ना, हमें क्यूआर नंबर उलाकन दिया, 6364 का जो खतियान है उसको भी फोटो कॉपी करके दिया, तो मुंडा मनकी का हकूक नंबर उसको भी फोटो कॉपी करके इतना हकूक नंबर है मुंडा मनकी गांव की पति जमीन पर बंदोबस्ती देंगे ना ओला करना। विल्किंसन चैलेंज होने के बाद भी आप लागू कर दिए। खतियान चैलेंज नहीं हुआ है, हकूक नंबर चैलेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं लागू? जब 1963-64 हाल सेटलमेंट हुए, इन हाल सेटलमेंट का विरोध सरायकेला खड़ा के पब्लिक ने विरोध किया। हम लोग सेटलमेंट नहीं होने देंगे, सेटलमेंट होगा और हम लोग का खून खाटी अधिकार खत्म हो जाएगा। उसका असर बुंडू तमान में भी हुआ, पब्लिक को इन कार्य को विरोध किया, तो 63-64 में वहाँ सेटलमेंट नहीं हुआ और खून खाटी अधिकार अभी तक वहाँ यथावत रहेगा। हमारे यहाँ खत्म हो गया। हम लोग के यहाँ था वो MLA को गलती थी, 62 में चुनाव उतर हो गए। चुनाव का रिजल्ट अगर देखिएगा, मैक्सिमम मुंडा खानदान, मुंडा मनकी खानदान में से अब MLA को गई। उदाहरण के लिए 2 से बोल रहे हैं, जो MLA मनकी खानदान से है, उनका अपना मालिकाना उनकी अपने गांव से छीना जाने वाला है। तो जो MLA अपना अधिकार को बचाने के लिए विरोध नहीं कर सकता, एक शब्द नहीं बोल सकता है, क्या दूसरों का अधिकार के लिए बोल सकता है? नहीं बोल सकता। अब MLA को MLA को ज़्यादा ताकत है पब्लिक से,
अगर एमएलए विरोध करता तो अब उतना होना सेटलमेंट नहीं होता कि वर्ड सिस्टम अभी भी रहता। मैंने विरोध का आह्वान लेके थे तीसरे सेटलमेंट हो गए। जब सेटलमेंट हो गए ना तो राज्य सरकार ने मुंडा मनकी से अपने अपने गांव का मालिकाना छीन लिया, अपने पास रखा। इन्होंने 63-64 का सेटलमेंट खतिया रुचिना और पत्ती होते अनाबाद लिया सरकार, गैर मंजूर हुआ इन्हें इस तो खतिया में कौन थाना वाला का ना वो रेवेन्यू थाना है, और जो पुलिस स्टेशन रेवेन्यू थाना नहीं है, वो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित है। आलिया तो विलेज तो थाना नंबर में अंकित है। बोलिए किसी थाना का नंबर है क्या? इतना ज़्यादा थाना नंबर नहीं है, ये थाना नंबर नहीं, विलेज नंबर है। तो खतियान को एक थाना कोलान थाना के अंतर्गत रखा गया और उस कोलान थाना के अंतर्गत जितना विलेज है उसको थाना नंबर के रूप में अंकित किया गया है। इन्होंने हाल फिलहाल तक हम लोग थाना नंबर के आधार पर जमीन की खरीद बिक्री करते थे, तो रघुवर दास बिना सरकारी आदेश का हम लोग को पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रख दिए। आया लिखा गया होगा आपका, ये हम लोग आपसे निवेदन बहुत सीरियस वो जगह पे लेकर अली मन रहना जो होता है कि हम लोग का जो थाना नंबर है वही विलेज नंबर है, हम लोग किसी थाना के अधीन नहीं है। जिस तरह से थाना आया वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए ये बनाया गया है ना, ये समझ में आया हमको। तो अभी फिलहाल में देखे हम गोड्डा में जो अभी समाचार न्यूज में आ रहा है, जो लालपनिया कोई जगह का नाम है, तो वहाँ पे अडानी वहाँ पे किसी कंपनी को लेकर के अधिग्रहण कर रहा है। और आश्चर्य बात यह है कि वहाँ पर उस गांव में 144 धारा लागू कर दिया। क्या ये संभव है? नहीं, तो ये बिल्कुल समझ से परे है। अच्छा, ये रियांश संत जजमेंट को पढ़ो तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जी जी, और पश्चिमी अनुसूची के लिए जो अलग संविधान जो अलग से बना हुआ है शेड्यूल एरिया के लिए, उसी पर ये जजमेंट आधारित है। तो सुप्रीम कोर्ट का हमारे पास किताब है, हम तो बिना पढ़े कुछ नहीं बोलते। जी जी, तो सुप्रीम कोर्ट से व्याख्या बात वो लगता है कि 144 धारा गांव में कैसे लागू कर दिया है। एक्चुअली जिस तरह से पहले भी जयपाल सिंह मुंडा से सुनते हैं तो लोकतंत्र हमसे उनको सीखना चाहिए। ऑटोमेटिकली गांव में हमारा लोकतंत्र ऐसा व्यवस्था है, तो वहाँ पर 144 लागू करने का क्या मतलब? जयपाल सिंह का कहना बिल्कुल सही है। गणतंत्र को हम लोग से सिखाया चुका है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि शेड्यूल एरिया के लिए जो संविधान अलग से बना है, इसको पश्चिमी अनुसूची बोलते हैं। अनुच्छेद 244(1) के तहत पश्चिमी अनुसूची बना है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है शेड्यूल एरिया के लिए अलग से जो संविधान बना है पश्चिमी अनुसूची, उसमें केवल ट्राइब शब्द आया है, ट्राइबल शब्द आया है, नॉन ट्राइबल शब्द आया ही नहीं है। इसका मतलब कि शेड्यूल एरिया की जीएम लैंड पर की जमीन जितना है, वह जमीन वहाँ के आदिवासी मूल निवासियों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी उसको संरक्षित सुरक्षित किया गया है। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट प्रोहिबिटेड है, प्रतिबंधित है शेड्यूल एरिया की जमीन किसी बाहरी कॉर्पोरेट जगह तो बाहरी गैर आदिवासी को जमीन अलॉट करने का। प्रतिबंधन के बावजूद भी, प्रोहिबिशन के बावजूद भी, अगर स्टेट गवर्नमेंट शेड्यूल एरिया की जमीन बाहरी लोगों को अलॉट करेगा तो बाहरी लोगों का जामबाड़ा होगा और उन लोग मोनोपोली क्रिएट करेगा, और मोनोपोली क्रिएट करके अंततः शेड्यूल एरिया से आदिवासियों को भी खारिज लगाएगा। और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था कि शेड्यूल एरिया में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को 1 इंच भूमि भी नहीं। अच्छा, ऐसा फैसला इतना मालूम है ना कि नहीं? और इन आधार से सुप्रीम कोर्ट का ये भी फैसला है कि शेड्यूल एरिया में जमीन जिसकी है उस जमीन के नीचे जो भी खनिज संपदा है वह जमीन मालिक का है। ठीक है ना? इसे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मालूम है। ठीक है, इसका सवाल निर्णय करते हम लोग विरोध नहीं करते। एमएलए लोग तो बड़े युवान लोग जो आर्टिकल वगैरह लिखता है
शेड्यूल एरिया में डेवलपमेंट का मतलब वहाँ के लोगों का डिस्ट्रैक्शन है, विनाश है। विकास वहाँ के लोगों के लिए विनाश है। जी, वो तो दिख भी रहा है वो। हम लोग को खदेड़ भगा दे रहा है टाटा में, HEC रांची, बोकारो, राउरकेला, वहाँ पर आदिवासी कहाँ है? नहीं, अभी भगा दे रहा है। सब भाग रहे होते हैं। इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट का ये कहना बिल्कुल सही है। इन लोग का जाम बड़ा होगा, मोनोपोली क्रिएट करेगा और वहाँ से आदिवासियों को ही मार भगाएगा। ये हो रहा है, हो भी रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला के आधार पर हम लोग को सामूहिक रूप से विरोध करना। शरद यादव हाल फिलहाल में डेथ कर गया। हाँ, इन्हीं पार्लियामेंट तक हम लोग का आदिवासी MP तो नहीं बोलेगा, नहीं, इन्हीं एक बार बहुत जबरदस्त भाषण दिया था पार्लियामेंट में। विकाई आप बार बार जिक्र करते हैं आदिवासी बेजुबान है, बेजुबान है, और जब तक आदिवासी बेजुबान रहेंगे तब तक आदिवासियों को शोषण अत्याचार से बचाया नहीं जा सकता, प्रतिनिधि लागू नहीं होगा। ठीक है ना? हम लोग तो बेजुबान है ही, हम लोग का MLA MP भी बेजुबान है। हाँ, क्योंकि हम ही लोग के बीच से MLA MP बनता है। हाँ, आदिवासी है। वही तो अभी तक हम ये नहीं समझ पाते। हमारे MLA MP लोग जो हैं आज, वो लोग भले ही आदिवासी बेजुबान, वो लोग को बना के खड़ा किया है आज, और वो लोग भी उसी यहाँ से आते हैं। कल को जिस तरह से अभी यहाँ डैम भी बन रहा है, इतना सारे लोग विस्थापित हो जाते हैं, तो वो तो जनसंख्या ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, सीट हो सकता है कम हो जाएगा। मतलब अगर देखा जाए तो वो भी उसी नाव में सवार है जिस नाव में अभी हम सवार हैं। भले आज हम पहले डूबेंगे, बाद में उनको तो डूबना ही है। जो बाहर से आए उनको क्या कभी वोट मिल पाएगा? नहीं, डेवलपमेंट डिस्ट्रक्शन है, डैम में बोल रहे हैं। जी जी, तो हम लोग का डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रैक्शन है। इसलिए उसका हम लोग विरोध नहीं कर